Hi students, in this video lecture we will discuss the topic the gluconeogenesis. Gluconeogenesis is the formation of new glucose. How glucose is synthesized? Usually ये होता है कि जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होती है टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल. सो बट इन सम केसेस लाइक फास्टिंग वगैरह हो गए जिसके अंदर जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनको यूज़ करके जो ग्लूकोज है वो बनाया जाता है. जैसे कि फास्टिंग में या स्टारवेशन में जब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कम हो जाएंगे तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए जो ग्लूकोज है उसको बनाया जाएगा. फिर वो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करेगा. So in this video lecture we will study the each and every step of the gluconeogenesis and how it is formed and which enzymes are involved in this procedure. So what is gluconeogenesis? Gluconeogenesis is making a new glucose, formation of new glucose from the non-carbohydrate precursors. वो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर अमीनो एसिड फैट्स और लैक्टिक एसिड होता है. अकर्स प्राइमरीली इन द लिवर एंड किडनी और ये लिवर में 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है और 10% किडनी में होती है. और ये क्यों होती है ये हम आगे चल के देखेंगे. इट्स मेन फंक्शन इज टू सप्लाई ब्लड ग्लूकोज इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी. जैसे फास्टिंग, स्टारवेशन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में क्या होता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं ये डिप्लीट हो जाते हैं तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को यूटिलाइज करना पड़ता है. सो इट इज़ अ रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. साइट ऑफ फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो ऐसे कौन सी टिश्यूज़ हैं जिनमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है. साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर एंड किडनी टिश्यूज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज. अब किडनी और लिवर में ही क्यों स्पेसिफिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है उसकी वजह दो एंजाइम्स हैं. ये दो एंजाइम्स हैं और ये दोनों एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस के की एंजाइम्स हैं और इसी वजह से ये इनकी प्रेजेंस लिवर और किडनी में होने की वजह से ये साइट्स भी स्पेसिफिक हो जाती हैं. द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज नेसेसरी फॉर द यूज एज अ फ्यूल सोर्स बाय द ब्रेन, एरिथ्रोसाइट, किडनी, मेडुला, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई एंड एक्सरसाइजिंग मसल. सो ऐसे टिश्यूज़ जो कि डिपेंड ही ग्लूकोज पे करते हैं फॉर देयर फंक्शनैलिटी, उसके लिए फिर जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो हमें ज़रूरी हो जाती है उसकी कंटिन्यूस सप्लाई. सो दिस इमेज इज शोइंग कि किस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होती है और क्यों होती है. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फूड ले रहे होते हैं सो वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो ग्लूकोज जो हमारे ब्लड के जो लेवल है उसको 100 से 200 तक मेंटेन रखती है. और फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फिर लिवर में जाता है और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. बट सम टाइम जो फास्टिंग की कंडीशन में क्या होता है कि जो एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल वैसे ही विद टाइम कम हो जाता है, उसके अलावा जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो भी कम हो जाती है तो डिप्लीट हो जाते हैं. जब ये ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म है वो भी डिप्लीट होती है तो उसके बाद क्या होता है तब हमारे जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं. उस केस में जो फैट्स, अमीनो एसिड एंड पायरुवेट हैं वो एक्शन में आते हैं और उनसे जो है वो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है तो इनसे ग्लूकोज बनाया जाता है ताकि जो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं या कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो ओनली ग्लूकोज पर रिलाई करते हैं फॉर देयर फंक्शनैलिटी, तो उनमें ब्रेन आ जाता है, आरबीसीज आ जाते हैं. सो इनके लिए, इनकी फंक्शनैलिटी के लिए ग्लूकोज की प्रॉपर सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है. सो दिस image is showing the importance of the gluconeogenesis. So this image is also showing the substrate for the gluconeogenesis के कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होंगी. उसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं और जो कि अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करेंगे. उसके अलावा लैक्टेट आ जाता है जो कि पायरुवेट में इवेंचुअली कन्वर्ट होगा. फैट्स आ जाते हैं जिनकी तरफ से कोलेस्टेरॉल आएगा आफ्टर ब्रेकडाउन. तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को रिवर्स करती हैं और रिवर्स होने के बाद जाकर ग्लूकोज की प्रोडक्शन करती हैं इन द लिवर एंड किडनी.
ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस आर द ऑपोजिट पाथवेज। ये दोनों स्टेप्स जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है और ग्लूकोनियोजेनेसिस हैं, दोनों क्या हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप है उन्हीं को जब ऑपोजिट कर दिया जाए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बन जाता है, बट नॉट कंप्लीट रिवर्सल। उसमें क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो उनको जो कन्वर्ट करने के लिए या ऑपोजिट करने के लिए हमें दूसरे स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ कंप्लीट रिवर्सिबल। देयर आर 7 रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस आर कॉमन फॉर बोथ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो 10 में से 7 ऐसे हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, जबकि 3 रिएक्शंस हैं दे आर नॉट रिवर्सिबल। This image is showing the process of the glycolysis and gluconeogenesis and how they are opposite to each other. In red जो reactions हैं वो glycolysis के दिखाई दे रहे हैं, और जो blue में हैं वो gluconeogenesis के होंगे। टोटल 10 स्टेप्स हैं, और इसमें जो ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, ये है इरिवर्सिबल, और इसको जो एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेज परफॉर्म करेगा। और उससे अगला जो रिएक्शन है दैट इज़ रिवर्सिबल, और जिसके अंदर ये रेड एरो शो हो रहा है, उससे जो अगला स्टेप है दैट इज़ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, दैट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन दैट इज़ डन बाय द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और उससे जो ऑनवर्ड जितने भी रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर एक रिएक्शन ये है, फिर उससे आगे ये रिएक्शन है, एंड देन जो फॉस्फो इनोल पायरुवेट तक जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और उससे जो अगला जो रिएक्शन है फॉस्फो इनोल पायरुवेट का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, दैट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दैट इज़ डन बाय द पायरुवेट काइनेज। अब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो इसके ऑपोजिट कैसे है कि जितने भी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे खुद ब खुद इरिवर्सिबल रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला जो रिएक्शन है ये भी रिवर्स हो सकता है, उसके बाद ये ब्लू में जितने भी शो हो रहे हैं ये रिवर्स हो सकते हैं, बट ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनको दोबारा से ऑपोजिट करने के लिए जो हमें एंजाइम्स चाहिए वो डिफरेंट होंगे, वो इनसे डिफरेंट होंगे जो कि पहले यूटिलाइज हुए हैं। अब हम यहाँ से शुरू करें, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे ऑपोजिट है ग्लाइकोलिसिस के, क्योंकि यहाँ से ये शुरू होगा, जिसके अंदर जो पायरुवेट है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आएगा। पायरुवेट डायरेक्टली फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ में एक और स्टेप इन्वॉल्व होगा जिसके अंदर पायरुवेट सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज़ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। देन नेक्स्ट स्टेप है ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज़ पेप कार्बोक्सीकाइनेज या फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। अब ये क्या होगा कि ये रिवर्स हो चुका है, अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन चुका है। अब यहाँ से ऑनवर्ड क्या होगा कि बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये सारे का सारा रिएक्शन रिवर्स होता होता फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ से आगे जो रिएक्शन है दैट इज़ इरिवर्सिबल, उसके लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो यहाँ इससे डिफरेंट होगा, दैट इज़ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। उससे अगला जो रिएक्शन है दैट इज़ रिवर्सिबल, तो सेम एंजाइम इन्वॉल्व होगा। जो ये स्टेप है लास्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना दैट इज़ इरिवर्सिबल। जो एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। सो 3 एंजाइम्स आर इरिवर्सिबल। सो इसके लिए जो 4 एंजाइम्स हमें जो है वो इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। सो 3 रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, 4 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, 1 2 3 एंड 4, बाकी सारे का सारा जो है वो रिवर्सिबल है। दिस इमेज इज़ ऑल्सो शोइंग द सेम स्टोरी, जिसके अंदर जो बाकी सारे रिवर्सिबल रिएक्शन हैं सिवाय इन 3 के 1 2 एंड 3 ये इरिवर्सिबल हैं, तो इनको रिवर्स करने के लिए हमें 4 enzymes required हैं, and I have mentioned those enzymes earlier. अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट यूटिलाइजेज मैनी ऑफ द सेम एंजाइम एज द ग्लाइकोलिसिस। सो सेम एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे, बट 3 ऐसे रिएक्शंस हैं, 3 ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस आर एसेंशियली इरिवर्सिबल, जिसके अंदर एक है हेक्सोकाइनेज एंजाइम वाला रिएक्शन, दूसरा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला रिएक्शन, एंड थर्ड इज पायरुवेट काइनेज वाला रिएक्शन।
these steps must be bypassed in the gluconeogenesis. अब इनको bypass कौन करेगा? There are 3 irreversible steps of the glycolysis which are bypassed by different enzyme called the key enzyme of the gluconeogenesis. So ये 4 जो enzymes है that are the key enzymes. इसके अंदर पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व होगा. ऑक्जेलो एसीटेट को फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, तो पेप कार्बोक्सिकाइनेज इन्वॉल्व होगा. देन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, तो एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज इन्वॉल्व होगा. फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट विल बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. अगेन फर्स्ट बाईपास रिएक्शन की डिटेल लिखी है. पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कौन से 2 एंजाइम इन्वॉल्व होंगे? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिकाइनेज. ये पायरुवेट को सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर फॉस्फोइनिल पायरुवेट में, और जो एंजाइम है वो 2 ये मेंशन है. नाउ वी विल सी कि पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में किस तरह कन्वर्ट होता है, और उसको डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स हैं. अब ये जो पायरुवेट है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हमारे पास आएगा, जैसे लैक्टेट आ गया, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, इनसे जब पायरुवेट बन जाएगा तो वो पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्टली एंटर होगा. जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा तो उसके बाद वो जाके ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, और जो एंजाइम होगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और जो और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, बायोटिन, और जो रिलीज़ होगा दैट इज़ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो अब ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया. अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाना है, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता. सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट को मिलेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मिलेट ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ऑक्जेलो एसीटेट नहीं क्रॉस कर सकता. जब मिलेट बन जाएगा, फिर जो मिलेट है वो बाहर चला जाएगा, फिर वो ऑक्जेलो एसीटेट में बाहर जाके कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ये जो हमारा सेकंड एंजाइम है दैट इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, ये ऑक्जेलो एसीटेट को फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, और जो है जीटीपी रिक्वायर्ड होगा. सो यहाँ पे जो है डिटेल लिखी है इसी रिएक्शन की कि पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा एंड कन्वर्टेड टू ऑक्जेलो एसीटेट थ्रू द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. दिस रिएक्शन रिक्वायर्स एटीपी, बायोटिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ऑक्जेलो एसीटेट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिलेट एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. It can then be converted back to oxaloacetate, generate phosphoenol pyruvate through the action of phosphoenol pyruvate carboxykinase. हमने फर्स्ट बाईपास रिएक्शन की डिटेल्स देख ली. अब हम सेकंड बाईपास रिएक्शन को देखेंगे, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ये सेकंड ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन है. द सेकंड ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, हेंस फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम द fructose 1,6 bisphosphate by a different enzyme which is fructose 1,6 bisphosphatase. So fructose 1,6 bisphosphatase present in the liver and kidney as I have discussed earlier कि जो ये वाला एंजाइम है, और इसके अलावा एक और एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये दोनों लिवर एंड किडनी में स्पेशली प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी लिवर एंड किडनी में होती है. सो इस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए ताकि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें ये वाला एंजाइम चाहिए और प्लस वाटर एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. Now we will see the third bypass reaction, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, दैट इज़ द लास्ट रिएक्शन, जिसके बाद ग्लूकोज बन जाती है. Because the hexokinase reaction is irreversible, the final reaction of the gluconeogenesis is catalyzed by the glucose 6 phosphatase, and glucose 6 phosphatase is present in the liver, kidney and small intestine, but absent in brain and muscle. Thus glucose produced by gluconeogenesis in the liver is delivered by द ब्लड स्ट्रीम टू द ब्रेन एंड मसल. फिर जो ग्लूकोज बन जाती है उसको फिर ब्रेन एंड मसल में भेज दिया जाता है. नाउ वी विल सी कि किस तरह से जब जो हमने कहा कि जो पायरुवेट है वो हमें पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबस्ट्रेट होता है पहला. तो वो पायरुवेट आता कहाँ से? वो पायरुवेट हमने कहा लैक्टेट से भी आता है, वो अमीनो एसिड से भी आता है और फैट से भी आता है. तो हम देख लेते हैं वो किस तरह से लैक्टेट से वो क्यों आता है और कैसे आता है. ऐसा होता है कि जब स्केलेटल मसल्स, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज विग्रस एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है
कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो भी ग्लूकोज से ही होता है, क्योंकि इतनी हमारी एक्टिविटी होती है कि एक्सरसाइज होती है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, तो उससे पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट से फिर वो लैक्टिक एसिड की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, तो वो एनारोबिक की तरफ जाना शुरू हो जाता है, दैट इज़ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। अब लैक्टिक एसिड जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो फिर वो लिवर में चला जाता है, लिवर में जाता है, लिवर के अंदर दोबारा से क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप होता है, क्योंकि जो लैक्टेट आता है ना लिवर के पास, तो लिवर क्या करता है, उस लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, फिर वो जो पायरुवेट है फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में कन्वर्ट होकर दोबारा से ग्लूकोज बनाता है, और वो जो ग्लूकोज है हमारे पास वो फिर जो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज के लेवल है उसको मेंटेन करता है। In vigorous skeletal muscle activity, large amount of lactic acid produced pass through the liver and through the bloodstream, converted into pyruvate, and lastly glucose reach must to the muscle again through the bloodstream, provide the energy. So this is also showing कोरी साइकिल, कि ये जो मसल है इसके अंदर जो है विगरस एक्टिविटी की वजह से ग्लाइकोलिसिस हुई, उससे पायरुवेट बना, पायरुवेट फिर लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया, लैक्टेट जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर में जाएगा, वहाँ पे पहुँचेगा, तो फिर वो पायरुवेट के लिए कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा और दोबारा से ग्लूकोज बनाएगा, ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दोबारा से मसल में जाएगा ताकि एनर्जी मिल सके, और यहाँ से एटीपी बनेंगे तो हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है फिर वो हमें मिल जाती है इस स्टेप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लूकोज एलानिन साइकिल। इसके अंदर भी सेम उसी तरह जिस तरह लैक्टिक एसिड के साथ हुआ था, फास्टिंग में और स्केलेटल जो मसल एक्टिविटी है जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी पायरुवेट प्रोड्यूस करती है, जब पायरुवेट प्रोड्यूस करती है तो वो लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और एलानिन में भी कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, जो कि एलानिन ट्रांसअमाइनेज कैटालाइज करता है, जो कि मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, विच एंड फिर हमारे पास ये एलानिन जो है जो प्रोड्यूस होता है ये फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लिवर, लिवर में चला जाता है, लिवर में क्या होता है, एलानिन इज़ कन्वर्टेड बैक टू पायरुवेट बाय द ट्रांसएमिनेशन। सेम जो ALT एंजाइम है वो ट्रांसएमिनेशन के थ्रू पायरुवेट को दोबारा से एलानिन को दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, और ये पायरुवेट जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल होगा, विच इज़ देन अ सोर्स ऑफ कार्बन आइटम्स फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। द न्यूली फॉर्म्ड ग्लूकोज देन कैन एंटर द ब्लड फॉर डिलीवरी बैक टू द मसल, फिर वही जो है वो मसल के लिए ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। सो दिस साइकिल इज़ ऑल्सो शोइंग कि जिस तरह से लैक्टिक एसिड भी इस तरह से सर्कुलेट होता है, तो इसी तरह से जो है ड्यू टू इंटेंसिव एक्सरसाइज ग्लूकोज पायरुवेट में तो कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जो है लैक्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और एलानिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो जब पायरुवेट जो एलानिन में कन्वर्ट होता है तो फिर क्या होता है कि एलानिन जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर में जाएगा, तो एलानिन जो है दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और वो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पायरुवेट को एलानिन में या फिर एलानिन को दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ एलानिन ट्रांसअमाइनेज, या फिर उसको ALT भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। और जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये पायरुवेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का सोर्स बन जाता है, और या फिर सबस्ट्रेट बन जाता है, और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दोबारा से मसल के पास जाएगी, और इस तरह से जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज टू मसल्स इन द रिगरस एक्टिविटी भी कंटिन्यू रहती है। सो आई वांट टू ऐड वन थिंग हेयर कि जो ALT है वो लिवर के सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, मसल के सेल में भी प्रेजेंट होता है फॉर द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। तो होता ही है कि जब लिवर सेल में इंजरी होती है तो ALT रिलीज़ होता है फ्रॉम द सेल, तो इसलिए जो ALT ब्लड रिपोर्ट्स में ज़्यादा आता है, और ALT मसल सेल में भी प्रेजेंट होता है, तो मसल्स को भी इंजरी होती है तो उस केस में भी ALT रेज होता है, बट प्राइमरीली जो है वो ALT जो लिवर सेल में प्रेजेंट होता है। सो एनी इंजरी टू द लिवर सेल विल इंडिकेट द ALT के जो लिवर सेल हैं उनको कोई डैमेज है या लिवर कोई डिजीज़ है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग द स्टारवेशन, फास्टिंग एंड प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, रिमूवल ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड द रिमूवल of the glycerol produced by the lipolysis. Thanks for listening.